नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। गिरिराज सिंह पर चलूं, कल के तमाशे पर चलूं, उससे पहले एक जरूरी खबर आपको यह बता दूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा, वो जो बंदूक वाला वीडियो था जो मुसलमानों पे निशाना बना रहे थे, उस मामले में बहुत बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब और कुछ लोगों ने मिलकर यह याचिका दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, मैंने कहा था, जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनको याद होगा कि ऐसे समय पर यह वीडियो आना जब प्रधानमंत्री एक मुस्लिम देश मलेशिया की यात्रा पर गए हैं, मोदी के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकता है अगर वहां उनको कोई यह वीडियो दिखा देगा कि देखिए आपके देश में मुसलमानों के खिलाफ ऐसे वीडियो बन रहे हैं, तो उनकी क्या हालत होगी। और ऐसा लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट में और मलेशिया में सवाल उठे हैं। आप जानते हैं अल जजीरा पूरे मिडिल ईस्ट में देखा जाता है। अल जजीरा ने बाकायदा इस वीडियो को ट्वीट किया, बाकायदा इस वीडियो पर कमेंट किया और लिखा कि एक भारतीय मुख्यमंत्री मुसलमानों को इस तरह से निशाना बना रहा है। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ। मजेदार बात यह है कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों ने भी घेरा हिमंता बिस्वा शर्मा को और उसका बचाव करने की जगह वो ये कहते हुए नजर आए कि ये तो मैंने बनाया ही नहीं, इस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसको पोस्ट नहीं किया, मैं नहीं जानता कैसा वीडियो है। इतनी बुरी तरह से अर्नब के स्टूडियो में फंस जाएंगे हिमंता, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है, आप जानते हैं, वो आसाम बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया था। उसके 4 लोग, वहां के सोशल मीडिया के 4 लोग हैं। एक हैं रोन विकास गौरव, दूसरी हैं ऋतुपर्णा डेका, तीसरे हैं शेखर ज्योति और चौथे हैं श्याम कनु गोगोई। ये लोग वहां का सोशल मीडिया देखते हैं और कहा यह जा रहा है कि इन लोगों को सैक कर दिया गया है, इनकी पोस्ट से हटा दिया गया है। कंफर्म खबर नहीं आई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इन लोगों को अपने पद से हटा दिया गया है और फिलहाल ये लोग अंडरग्राउंड हैं क्योंकि पुलिस केसेस हुए हैं, उसमें इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा का वीडियो इंटरनेशनल हो गया है, जिसमें वो बंदूक लेकर मुसलमानों को मारते हुए दिखा रहे हैं। पहले कहा गया कि नहीं नहीं, वो भारतीय मुसलमान नहीं थे, बांग्लादेशी मुसलमान थे। कहां लिखा था बांग्लादेशी मुसलमान? ऐसी बहुत सारी बातें की गई, लेकिन अब हिमंता बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भी उनसे नाराज दिख रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को भी यह हरकत पसंद नहीं आई है, खास तौर से तब जब नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम देश में गए हुए थे। हिमंता को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत क्या है ये हिमंता बिस्वा शर्मा को बहुत कायदे से समझ में आ गई होगी। लेकिन एक दूसरे मंत्री हैं गिरिराज सिंह, झटका वाले मंत्री, जो झटका की दुकानों का उद्घाटन करते हुए दिखाई दिए थे। राहुल गांधी ने पोस्टर दिखाया, संसद के अंदर जब पोस्टर दिखाने की कोशिश की तो बार बार वीडियो उनके सामने से हटा दिया गया। उसके जवाब में गिरिराज सिंह पोस्टर लेके आए, और किस दिन लेकर आए? उस दिन लेकर आए जब सरकार एक नया नियम लेकर आई एआई तस्वीरों के लिए। सरकार ने फेक और एआई कंटेंट पर नया नियम बनाया, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि यूट्यूब, स्नैपचैट और फेसबुक को अब प्लेटफॉर्म पर जो एआई से वीडियो शेयर किए जाएंगे या एआई से तस्वीरें शेयर की जाएंगी, उन पर बाकायदा टैग लगाना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड है। सच कहूं तो सरकार के इस नियम का मैं दिल खोल के स्वागत करता हूं, क्योंकि एआई के सहारे बहुत सारी घटिया तस्वीरें चल रही हैं इतिहास से, वर्तमान से। जैसे एप्स्टीन फाइल आई, एप्स्टीन फाइल के बाद दुनिया भर के एआई जनरेटेड तस्वीरों से इंटरनेट भर गया। स्टीफन हॉकिंस की जो तस्वीर आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर, जिसमें 2 महिलाएं उसको घेरी हुई हैं, वो एआई जनरेटेड है। ऐसे ही बहुत सारी एआई जनरेटेड है। तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एआई जनरेटेड है और कौन सी एआई जनरेटेड नहीं है। लेकिन इसी दिन गिरिराज सिंह 4 फोटो लेकर आते हैं, 4 पोस्टर लेके आते हैं संसद भवन के बाहर, और बाकायदा चैनल उनको रिकॉर्ड करते हैं और दिखाते हैं। इन चारों तस्वीरों में 2 तस्वीरें फेक और डीप फेक है, जिसमें नेहरू को किसी विदेशी महिला के साथ दिखाया गया है। इसके लिए किसी फैक्ट चेक की भी जरूरत नहीं है। हमारे जैसे लोग जो नेहरू को और
पूरे इतिहास को लगातार देखते पलटते उलटते रहते हैं, वो पहली नजर में बता देंगे कि ये एआई तस्वीरें हैं। पहली और तीसरे नंबर की तस्वीरें एआई तस्वीरें हैं। और जो दूसरी तस्वीर है व्हाट्सएप पे लगातार चलती रहती है, उसमें दो महिलाओं की तस्वीर है। एक उनकी सगी बहन विजया लक्ष्मी पंडित और दूसरी उनकी भांजी नयनतारा सहगल। यानी बहन और भांजी के साथ खिंचवाई गई तस्वीर को लेकर नेहरू को बदनाम किया जा रहा है। ये इतने नीच लोग हैं कि कल को कोई अपनी बेटी को भी गले लगा रहा होगा और वो तस्वीर इनको मिल जाएगी तो ये उसको बदनाम करने के लिए उसका इस्तेमाल कर लेंगे। और चौथी तस्वीर, जिसको लेडी माउंटबेटन की तस्वीर बताया जा रहा है, सिर्फ इतना है कि गिरिराज सिंह कितने बड़े मूर्ख हैं, इतिहास का कितना जीरो ज्ञान है उनको। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद और एक मंत्री इतिहास के बारे में कितना कम जानता है कि लेडी एडविना माउंटबेटन की तस्वीर भी नहीं पहचानता है। ऐसा लगता है कि कोई भी विदेशी महिला उसको एक जैसी ही लगती है। वरना इतिहास को जरा सा जानने वाला आदमी आंख मूंद कर यह तस्वीर देखे और कह दे, भैया ये एडविना माउंटबेटन नहीं है, ये किसी राजनयिक की पत्नी है और उनके सम्मान में उनकी सिगरेट लिट कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, जो एक बहुत सामान्य सी चीज है। आपके यहां सिगरेट नहीं पीती हैं आमतौर पे महिलाएं, हालांकि भारत में भी सिगरेट पीने वाले महिलाओं की कोई बहुत कमी नहीं है। जैसे पुरुष सिगरेट पी सकता है, महिलाएं भी सिगरेट पी सकती हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आप यूरोप में जाएंगे, मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में जाएंगे तो आपको महिलाएं, या फिर अफ्रीका में जाएंगे तो आपको महिलाएं आराम से सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगी और सामाजिक तौर पर यह बिल्कुल स्वीकार्य है, कहीं से कोई समस्या नहीं। तो अगर एक विदेशी महिला जो एक राजनयिक की पत्नी है, अगर वो सिगरेट पी रही है तो गिरिराज सिंह के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, यह बात आप समझ सकते हैं। लेकिन उस तस्वीर को पेश किया गया लेडी एडविना माउंटबेटन की तस्वीर बताकर। यानी चारों तस्वीरें, दो तो एआई से बनी हैं और दो फेक हैं, जो कुछ उस पर लिखा है वो गलत लिखा है, ये लेकर सरकार का एक मंत्री कैमरे के सामने आता है और उल्टा सीधा बकता है, ठीक उसी दिन जिस दिन सरकार एआई और डी फेक के खिलाफ आदेश लेकर आती है। सारे सोशल मीडिया को वो आदेश भेजती है कि अगर एआई है तो आपको उसको फ्लैग करना पड़ेगा, आपको टैग करना पड़ेगा, और अगर डी फेक है तो आपको 4 घंटे के अंदर वो पोस्ट हटानी पड़ेगी। मेरा सवाल यह है कि क्या यह नियम भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद और मंत्री गिरिराज सिंह पर लागू नहीं होता है, जो उसी संसद के सामने 2 फेक फोटोग्राफ्स लेकर खड़े हैं और उसको असली फोटोग्राफ की तरह पेश कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के लिए। राहुल गांधी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, किस बात के लिए? ट्रेड डील के लिए आलोचना कर रहे हैं। जनरल नरवाने की किताब के लिए आलोचना कर रहे हैं। अंग्रेजी की किताब जिनको पढ़ने की आदत होगी वो जानते होंगे कि कई बार शुरू में और बाद में कई पन्ने छोड़ दिए जाते हैं और लिखा जाता है लेफ्ट इंटेंशनली ब्लैंक, ताकि अगर किसी को कोई नोट्स वगैरह लेने हो किताब पर तो वही ले सके। तो राहुल गांधी जिस समय वो किताब दिखा रहे थे, जाहिर है शुरुआत में खाली पन्ने थे। 7 सेकंड का एक वीडियो बनाया गया जिसमें सिर्फ वो खाली पन्ने दिखे और कहा गया कि राहुल गांधी एक फेक किताब लेकर आए थे, जबकि उसके तुरंत बाद पन्नों वाली किताब आपको दिख जाती है। इन सब चीजों का राहुल गांधी संसद के अंदर विरोध कर रहे हैं। जाहिर है सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब तो है नहीं। ओम बिरला ने जिस तरह का व्यवहार किया संसद के अंदर, सबने देखा कि किस तरह राहुल गांधी को लगातार बोलने से रोका गया। ओम बिरला के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव भी आ गया है। पूरा विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और जब तक यह अविश्वास प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, ओम बिरला संसद के अंदर आ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ओम बिरला हार जाएंगे। जाहिर तौर पर सरकार के पास बहुमत है, पूर्ण बहुमत है अपने सहयोगियों के साथ, तो ओम बिरला की कुर्सी बची रहेगी। लेकिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि ओम बिरला के व्यवहार की वजह से उनके खिलाफ विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। तो राहुल गांधी के सवालों का जब जवाब नहीं है तो कभी संसद के अंदर किताबें लहराई जाती हैं और नेहरू का नाम लिया जाता है, कभी संसद के बाहर पोस्टर लहराया जाता है और नेहरू का नाम लिया जाता है, और वो भी फर्जी पोस्टर। किताबें भी लगभग फर्जी ही हैं।
सोनिया गांधी की एक जीवनी की बात हुई और कहा गया उसमें बहुत मसालेदार गरम गरम चीजें हैं। जब मैंने उस पूरी जीवनी को पढ़ा तो पता यह चला उसमें कुछ भी नहीं है। आप भी पढ़ लीजिए, बड़ी आसानी से उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। रेड सारी नाम है इसका, बड़ी आसानी से मार्केट में उपलब्ध है, खरीद के पढ़ लीजिए। सोनिया गांधी के लिए थोड़ा सम्मान आपके मन में बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही माउंटबेटन की बेटी की किताब है, उसको भी पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा नेहरू और लेडी एडविना माउंटबेटन के बीच में क्या संबंध था। और जो भी था, नेहरू को मरे कितने साल हो गए, 60 साल के आसपास, 62 साल हो गए, 1964 में मरे थे वो। आज नेहरू का इतिहास उखाड़ा जा रहा है। नेहरू के दामन में छुपकर, पहलू में छुपकर आज के सवालों से भागा जा रहा है। आज के सवाल यह है कि ट्रेड डील में रूस से तेल खरीदना बंद करने का मामला कैसे आया? क्यों स्वीकार कर लिया आपने कि अब आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? आज का मामला यह है कि आपके सामान पर जब 18% टैरिफ लग रहा था तो आपने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ 0% क्यों कर दिया? आज का सवाल यह है कि एप्स्टीन फाइल में सरकार से जुड़े लोगों का नाम जो है उस पर डिटेलिंग क्यों नहीं हो रही? आज का सवाल यह है कि जनरल नरवाने की किताब छपने क्यों नहीं दी जा रही? जनरल नरवाने की किताब क्यों रोकी जा रही? एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की किताब क्यों रोकी जा रही? आज के सवाल ये हैं। आज के सवाल गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई हो सकते हैं। आज के सवाल ये हो सकते हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बंदूक लेकर मुसलमानों को मारता हुआ बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल कैसे दिखाता है? इन सवालों पर बात नहीं करना है, इन सवालों से भागना है। इसीलिए गिरिराज सिंह जैसे लोग कभी झटके की दुकान का उद्घाटन करते हैं और कभी फर्जी पोस्टर लेकर संसद के सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा कभी मियां मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान देते हैं और कभी उनके प्रदेश का सोशल मीडिया हैंडल इस तरह का घटिया वीडियो दिखाता है जिससे दुनिया भर में देश की बेइज्जती होती है, दुनिया भर में भारत की इमेज खराब होती है। अब मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो कांग्रेस पार्टी से ही है कि कब तक इस तरह की बेइज्जती चुपचाप बर्दाश्त करोगे? कब तक केवल सोशल मीडिया पर जवाब देकर? जवाब तो हमने तुरंत दे दिया था। वीडियो आया, जो ही मुझे दिखा मैंने उसका जवाब दे दिया था और भी कई सारे लोगों ने जवाब दिया था। कब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर जवाब देकर खामोश हो जाओगे? क्या कोर्ट्स नहीं है? क्या कोर्ट में नेहरू जी के मान को बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? अगर आप नेहरू जी की परंपरा को मानते हैं तो इस केस को लेकर आप क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? क्यों नहीं मानहानि का मुकदमा करते हैं? अगर आप अपना सम्मान नहीं बचा पाएंगे, अगर आप अपने सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे तो इस तरह के अपमान लगातार होते रहेंगे। एक बार कोर्ट में मामला चला जाएगा, एक बार कोर्ट न्यूज टाइट कर देगा, उसके बाद इस तरह के फर्जी पोस्टर दिखाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। दूसरा सवाल प्रधानमंत्री महोदय से है। आप भी प्रधानमंत्री हैं, नेहरू जी भी प्रधानमंत्री थे। आप दुनिया में जाते हैं, गांधी जी की मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं। आपके सामने दुनिया भर के कई सारे प्रधानमंत्री नेहरू जी की तारीफ कर चुके हैं और आप विरोध नहीं करते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है एक प्रधानमंत्री को इस तरह से झूठी बातों से बदनाम किए जाना? आप संसद के अंदर कह देते हैं कि नेहरू ने कहा था कि 35 करोड़ समस्याएं हैं हमारी, क्योंकि 35 करोड़ जनसंख्या है। क्या आपको सच में नहीं पता कि नेहरू ने कहा था कि 35 करोड़ जो भारत के लोग हैं उनकी समस्याएं मेरी अपनी समस्याएं हैं? क्या आज आप भारत के हर आदमी की समस्या को अपनी समस्या नहीं समझते? अगर नहीं समझते तो आपको सोचना चाहिए अपने बारे में। क्या आपको अच्छा लगता है कि आप तो मिडिल ईस्ट में जाते हैं, मलेशिया में जाते हैं, कहते हैं अनवर इब्राहिम से मेरे रिश्ते तब के थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अरब वर्ल्ड में जाते हैं, माय ब्रदर कह के आप MBS से मिलते हैं। सऊदी के राष्ट्रपति आते हैं, आप उनको लेने पहुंच जाते हैं, जहाज पर लेके आते हैं, बड़े प्यार से उनके साथ रहते हैं। क्या आपके यह समझ में नहीं आता है कि इस तरह के वीडियो, इस तरह की नफरती बातें आती रहेंगी तो इन देशों के साथ भारत के रिश्ते लगातार खराब होते रहेंगे? क्या आपको अपने ऐसे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को रोकना नहीं चाहिए? और तीसरा सवाल गिरिराज सिंह से। मंत्री हैं, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, सांसद कई बार रह गए, फिर सांसद बन जाएंगे। क्यों इतिहास में अपना नाम एक झूठे और बदतमीज आदमी के रूप में लिखवाना चाहते हैं?
आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग भी ये देखते होंगे, उनको भी ये दिखता होगा कि आप झूठी तस्वीरें लेकर जा रहे हैं। जरा सी तो शर्म कीजिए। नेहरू से पॉलिटिकल विरोध अलग मामला है, राहुल गांधी से पॉलिटिकल विरोध अलग मामला है, लेकिन पॉलिटिकल विरोध में आप इतना नीचे चले जाएंगे कि एआई की तस्वीरें और घटिया बातें लिखेंगे। इतिहास सब दर्ज करता है। कोशिश कीजिए कि कल आपको याद किया जाए तो कुछ सम्मान की भी बातें हों, केवल ये झटका और पोस्टर ना रह जाए। खैर, दोनों घटनाएं मजेदार हैं। देखना है कि सरकार गिरिराज सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अगर आपको उम्मीद हो तो कमेंट में बताइएगा। देखना यह भी है कि कांग्रेस कोर्ट में जाती है कि नहीं इस मुद्दे पर, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अगर आपको हो तो बताइएगा। और देखना यह भी है कि असम के मुख्यमंत्री को बुलाकर मोदी जी टाइट करते हैं या नहीं टाइट करते हैं, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.